ऑलराइट। अब बच्चों सेल्स फोरकास्टिंग की जो कैलकुलेशन है, बेसिकली ये उसको मैंने थोड़ा सा समराइज कर लिया है। लाइक थ्रू आउट द पास्ट पेपर्स आपके किस तरीके के कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछे गए रिगार्डिंग द सेल्स फोरकास्टिंग कैलकुलेशन। So I have summarized and created a question which covers all the calculation that has been asked up till now. मतलब 2023 में जब सिलेबस चेंज हुआ है उसके बाद से अभी तक जितनी भी कैलकुलेशंस वगैरह पूछी गई हैं सेल्स फोरकास्टिंग की, और उससे भी पहले की एक दो सवाल मैंने उठाए थे विच वर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर द स्टूडेंट्स, तो उसको भी मैंने ऐड ऑन करा है इसके अंदर। तो अल्टीमेटली ये सेल्स फोरकास्टिंग की ये रेंज ऑफ कैलकुलेशन है जो आपका एग्जामिनर पूछेगा। अब ये रेंज ऑफ कैलकुलेशन में सबसे पहले तो एग्जामिनर कैन आस्क यू टू कैलकुलेट प्रेडिक्टेड सेल्स, सही है, ऑफ एनी क्वार्टर। तो उसको या तो आप इक्वेशन फॉर्म करके निकाल सकते हैं, वो इक्वेशन क्या है वो अभी हम लोग देखेंगे। और उसके बाद कभी कभार वो आपको ग्राफ दे देता है जिसमें आपको वैल्यू ऑफ सेल्स निकालनी होती है, या कभी कभार वो वैल्यू ऑफ सेल्स आपको डायरेक्टली दे देता है, या कभी कभार ग्राफ बनाया हुआ होता है उसने, उस ग्राफ में से आपको फिर सेल्स जो है वो सेल्स की वैल्यू निकालनी होती है। और सेल्स निकालने के लिए आप वैल्यू ऑफ सेल्स प्लस एवरेज सीजनल वेरिएशन क्या होता है ये अभी हम लोग देखेंगे डेटा में। तो इस तरीके की एक कैलकुलेशन आती है सिंपली फॉर प्रिडिक्शन ऑफ सेल्स, जिसको हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। फिर मूविंग एवरेजेस और ट्रेंड निकालने का वो आपको कभी कभार वो सवाल वेरिएशन निकालने के लिए, और कभी कभार वो आपको क्वेश्चन देता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज सीजनल वेरिएशन। तो ये चार तरीके की कैलकुलेशन बच्चों यूजुअली आती है। सो नाउ लेट्स गो ऑन टू द डेटा दैट विल बी प्रोवाइडेड। यूजुअली Okay. बच्चों सेल्स फोरकास्टिंग। जी बेटा कोई What सवाल? uh, what chapter is this from? दिस इज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चैप्टर। Okay, thank you. राइट, it's from sales forecasting unit 3. So usually these calculations are asked from sales forecasting, which is in unit 3 marketing strategy topic. All right, so this is the data that will be provided. Okay, now in this data बच्चों you can see there's year given. ठीक है, year 2014, 2015, 16, 17 and 18, and there are four quarters for each year. Now usually what are four quarters? Basically आपके जो ये चार quarters होते हैं, they are the span of 3 months. Like Jan, Feb, March is quarter one, April, May, June is quarter two, July, August, September is quarter three, and October, November, December is quarter four. और इस तरीके से बच्चों आपको हर क्वार्टर की, मतलब हर 3 महीने की सेल्स जो है वो आपको गिवन है यहाँ पे। ऑलराइट, देन देयर इज अ कॉलम व्हिच इज नेम्ड एज क्वार्टरली मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेजेस आपके यहाँ पे कैलकुलेटेड है सारे। सीजनल वेरिएशन आपने कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे एक पार्ट सीजनल वेरिएशन कैलकुलेट करना है। सो वी आर गोइंग टू डू दिस, वी आर गोइंग टू डू दिस एज वेल। तो हम लोग में आप लोग को यूजुअली ये और ये तो गिवन होगा, और यूजुअली ये और ये चार चीजें आपको कैलकुलेट करने का बोलता है एग्जामिनर। तो अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत चेंज करके मैं आपको ये चारों चीजें निकालना सिखाऊंगा। अभी जैसे इसमें सेल्स रेवेन्यू उसने टोटल दिया हुआ है सारा, मैं अभी एक सेल्स रेवेन्यू गायब करके उसको मिसिंग वैल्यू बना के आई टेल यू इफ द सेल्स रेवेन्यू इज मिसिंग हाउ आर वी गोइंग टू कैलकुलेट इट। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर इसने जो है वो ये ग्राफ भी दिया हुआ था टू कैलकुलेट द सेल्स बाय टेकिंग आउट द वैल्यू ऑफ द ग्राफ। तो इसलिए ये ग्राफ भी मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है कि इस तरीके का ग्राफ भी आपके पास आता है। सो हाउ आर यू गोइंग टू टेक द वैल्यू ऑफ सेल्स। खैर, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। सबसे पहले तो बच्चों ये कह रहा है कैलकुलेट द सीजनल वेरिएशन इन 2018 ऑफ क्वार्टर वन। नाउ सबसे पहली जो कैलकुलेशन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ सीजनल वेरिएशन। बच्चों सीजनल वेरिएशन की जो कैलकुलेशन होती है कि आपकी सेल सीजनल कितना वेरी करता है, इसकी कैलकुलेशन सिंपल है। इसका फॉर्मूला जो है वो है ए माइनस बी, वेर ए इज योर सेल्स रेवेन्यू
and B is your quarterly moving average. तो A माइनस बी आप करेंगे तो सिंपली आपको सीजनल वेरिएशन मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे बच्चों ये वैल्यू देखें, दिस इज 25.1 एंड दिस इज 20.65। सो 25.1 माइनस 20.65 करें, सो व्हाट इज योर आंसर? इज इट 4.45? यस। तो सीजनल वेरिएशन को कैलकुलेट करने के लिए बच्चों जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज A minus B, which is A stands for sales revenue and B stands for your quarterly moving average, where A is your sales revenue and B is your moving average. ओके, तो बच्चों यहाँ पे आपका सेल्स रेवेन्यू और मूविंग एवरेज को हम सबट्रैक्ट करते हैं तो आपका सीजनल वेरिएशन आता है। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। अब बच्चों यहाँ पे ये सवाल में कह रहा है कि आपको ये वैल्यू निकालनी है, मतलब 2018 के फर्स्ट क्वार्टर की आपको सीजनल वेरिएशन कैलकुलेट करनी है। सो हाउ आर वी गोइंग टू कैलकुलेट द सीजनल वेरिएशन? 21.5 which is A minus 23.06 which is B. So 21.5, therefore seasonal variation of quarter one in 2018 is 21.5 million minus 23.06 million. 23.06 million. So what will be the answer बच्चों? जरा कैलकुलेट करके कोई अनम्यूट करके काइंडली बता दे व्हाट विल बी द आंसर। माइनस 21.5 minus 23.06 will be minus 1.56. 0.56. So this is basically your seasonal variation. 1 minus 1.56. ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से भी कैलकुलेट सीजनल वेरिएशन। तो आपको कोई से भी कॉलम में मैं अगर मिसिंग वैल्यू कर दूं तो यू कैन इजीली कैलकुलेट इट बाय माइनस दिस A minus B. So it's an easy calculation. अच्छा जी, नाउ नेक्स्ट कैलकुलेशन इज बच्चों एवरेज सीजनल वेरिएशन इन क्वार्टर टू। नाउ इट इज सेइंग कि क्वार्टर टू का सीजनल वेरिएशन का एवरेज निकालो। एवरेज कैलकुलेट कैसे होता है? सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो अच्छा बच्चों, अब जरा एवरेज सीजनल वेरिएशन का कॉलम थोड़ा ऑब्जर्व करें। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें क्वार्टर थ्री का एवरेज सीजनल वेरिएशन जो है 2014 का वो कितना है? 2014 का क्वार्टर थ्री का एवरेज सीजनल वेरिएशन इज 5.42। तो अगर आप नोट करें तो 2015 का भी 5.42 है, 2016 का भी 5.42 है, 2017 का भी 5.42 है और 2018 का तो खैर नहीं दिया हुआ, तो मतलब इसका भी 5.42 ही होगा। तो बच्चों कहने का मतलब यह है कि हर साल के जो एवरेज सीजनल वेरिएशन है ऑफ एवरी क्वार्टर वो सेम है। जैसे 4 का देखें -2.43, 4 का देखें यहाँ पे तो -2.43, फिर 4 का देखें -2.43, फिर 4 का देखें -2.43। इसी तरह 1 का देखें -1.94, -1.94। हर साल में क्वार्टर का एवरेज सीजनल वेरिएशन क्या है? सेम है। तो मतलब ये और ये वैल्यू भी सेम होगी, मतलब आपने एक बार निकालनी है वैल्यू और फिर ये सारी वैल्यूज सेम होंगी। अच्छा बच्चों, ये कह रहा है कि क्वार्टर टू का आपने क्या निकालना है? एवरेज सीजनल वेरिएशन, मतलब ये जो सीजनल वेरिएशन है इसका क्या निकालना है? व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट इज एवरेज। अच्छा जी, तो क्वार्टर टू का एवरेज निकालना है तो क्वार्टर टू के हम सीजनल वेरिएशन ले लेते हैं। सो वी हैव दिस वैल्यू ओवर हियर। एक तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास क्वार्टर टू की
नोटेड डाउन -0.56। फिर एक ये वैल्यू आ गई बच्चों -1.41। फिर उसके बाद ये वाली वैल्यू आ गई बच्चों -1.35। और फिर 2018 की वैल्यू आ गई यहाँ पे -1.75। तो नाउ वी हैव फोर वैल्यूज। कौन कौन सी? -0.56 प्लस -1.41 प्लस -1.35 प्लस -1.75। तो ये चारों वैल्यूज को बच्चों ऐड करें, सो व्हाट इज द टोटल? जो भी टोटल आएगा उसको आपने डिवाइड करना है 4 से, सो यू विल गेट दीज आंसर्स। जी बच्चों, -1.2675. दैट्स अ आंसर और लाइक यू हैव जस्ट टोल्ड द टोटल? Yeah, the answer. Okay, can you just tell me the total of this? What's the total of this value? Okay. -0.56 plus -1.41 plus -1.35 and plus -1.75. -5.07. -5.07 divided by 4 will give us average seasonal variation, that is -1.2675. -1.2675. So just going to round off it to -1.27. Just figures, put the figures to two decimal places. So it's written here. So we're just going to write -1.27 million. So the answer for average seasonal variation is -1.27 for Q2. Is that clear बच्चों? All right. तो हमने ये दो कैलकुलेशंस निकाली है, सीजनल वेरिएशन की भी एंड एवरेज सीजनल वेरिएशन एज वेल। Now the calculation says calculate the forecasted sales for Q3 in 2019. अब आपको डेटा 2019 का नहीं दिया हुआ, बट अगेन कैलकुलेशन के अंदर ये कह रहा है कि 2019 का Q3 का डेटा निकालें। Now when you look at the graph carefully, so you have the data of 2019 here और Q3 तक का आपका डेटा यहाँ पे गिवन है। अब बच्चों क्या होता है देखें, whenever वो आपको बोलता है कि आप जो है वो फोरकास्टेड सेल्स निकालें, तो फोरकास्टेड सेल्स निकालने का जो फॉर्मूला है बेसिकली, फोरकास्टेड सेल्स की जो कैलकुलेशन है उसके अंदर बेसिकली हम लोग वैल्यू ऑफ सेल्स प्लस वैल्यू ऑफ सेल्स हम लोग निकालते हैं प्लस एवरेज सीजनल वेरिएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वार्टर प्लस एवरेज सीजनल वेरिएशन। मिसाल के तौर पे आपको यहाँ पे बोला गया है इस सवाल के अंदर कि आपने Q3 का 2029 के Q3 की सेल्स निकालनी है, ठीक है? अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं 2019 की Q3 की वैल्यू ऑफ सेल्स कैलकुलेट करता हूँ फ्रॉम द ग्राफ। अच्छा, कभी कभार ये वैल्यू आपको दी हुई होगी या तो आपको ग्राफ दिया हुआ होगा, आप इसमें से कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों ग्राफ देखना आई होप आप सबको आता है, और ग्राफ में अगर यहाँ देखूं तो Q3 के ऊपर अगर इसको मैं लेके जाऊं तो यहाँ पे आएगा, और यहाँ से अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट करूं तो ये आपकी सेल्स की वैल्यू आ जाएंगी। अच्छा जी, अब मुझे ये जानना है कि भाई एक कॉलम कितने का है? 24 से 25 मिलियन डॉलर जा रहा है, तो एक कॉलम कितने का होगा बच्चों? 24.2, 20. 24.34, 24.6, 24.8 एंड 25। तो 0.2 का एक है, तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू ले लूं बच्चों सेल्स की, तो दिस विल बी अराउंड 24.2
मिलियन। समझ आया बच्चों कैसे मैंने ग्राफ में से वैल्यू निकाली? 2019 के Q3 पे गया, ऊपर जाके मैंने जहाँ पे लाइन और बेस्ट फिट खत्म हो रही है वहां से मैंने जाके वैल्यू ऑफ सेल्स निकाली, दैट इज 24.2। ठीक है। अच्छा जी, अब मेरे पास वैल्यू ऑफ सेल्स तो आ गई। वैल्यू ऑफ सेल्स इन Q3 ऑफ 2019 इज 24.2, 24.2 मिलियन। प्लस प्लस बच्चों आपने क्या करना है, Q3 का एवरेज सीजनल वेरिएशन ऐड करना है। अब देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले भी कि एवरेज सीजनल वेरिएशन हर क्वार्टर का सेम होता है। तो यहाँ पे देखें तो इट्स 5.42, 5.42, 5.42, 5.42। 2018 का भी 5.42 होगा और 2019 का भी 5.42 होगा। तो यहाँ पे मैं इसको ऐड करूंगा 5.42 मिलियन, विच इज एवरेज सीजनल वेरिएशन, टू एडजस्ट माई सेल। तो अल्टीमेटली मेरे पास कितनी सेल आ जाएगी बच्चों? इट विल बी 29.62 मिलियन। इज दैट क्लियर बच्चों? ये समझ आया? तो ये जो वैल्यू है बच्चों, दैट इज द वैल्यू ऑफ सेल्स। कभी आपको क्वेश्चन के अंदर ये गिवन होगी, ठीक है, कभी आपको ग्राफ पे से निकालनी पड़ेगी। बस ये जब निकल जाए फिर आपने क्या करना है, सिंपली एवरेज सीजनल वेरिएशन को ऐड करना है। और तो एक तो ये हो गया आपका फोरकास्टेड सेल्स। अब ये तो तीन इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, इस क्वेश्चन के अंदर ये तीन कैलकुलेशंस थी जो मैंने आपको करा दी। तो मतलब हमारी ये कैलकुलेशन हो गई, हमारी ये कैलकुलेशन हो गई, और इसका भी जो है वो हमारा ग्राफ वाला पार्ट, मतलब वैल्यू ऑफ सेल्स प्लस एवरेज सीजनल वेरिएशन, ये जो फॉर्मूला वाला पार्ट है ये हो गया। अब कभी कभार क्या होता है बच्चों के, कभी कभार एग्जामिनर कहता है कि भाई ये मिसिंग फिगर है सेल्स की। लेट्स सपोज ये वैल्यू नहीं दी हुई, सही है, ये वैल्यू जो है वो नहीं दी हुई, दिस इज एक्स। वो आपसे बोलेगा भाई कैलकुलेट द सेल्स ऑफ Q3 इन 2015, या कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। क्योंकि पास पेपर, रिसेंट पास पेपर्स में उसने ये कॉलम में मिसिंग वैल्यू लगाई और उसने बोला कि भाई ये मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट करें। अच्छा बच्चों, अगर हम लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस अपना इस्तेमाल करें तो व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग सीजनल वेरिएशन, व्हिच फॉर्मूला आर वी यूजिंग? ए माइनस बी, दैट इज सेल्स रेवेन्यू माइनस क्वार्टरली मूविंग एवरेज। तो मतलब अगर मैं इक्वेशन बनाऊं बच्चों, तो मेरी इक्वेशन क्या बननी चाहिए of this particular quarter if I'm calculating seasonal variation, that is x minus 21.69 equals to 5.31. सही है? So what I'm going to simply do, I am going to take this value over there to calculate the value of x, which is how much बच्चों? 21.69 माइनस है तो वहां पे वो प्लस हो जाएगा बच्चों, तो इट विल बी 5.31 plus 21.69. So what 20, is the value? Huh? 27, 5.31 plus 21.69 is 20. 27. So this is the value of x. Let's check. तो ये 27 इस तरीके से आएगा। तो समटाइम्स वो आपकी वैल्यू गायब कर देगा सेल्स रेवेन्यू की, तो आपने इस तरीके से इसको कैलकुलेट करना है। सो दिस इज व्हाट दिस इक्वेशन वैल्यू इज, कि कभी कभार आपको इक्वेशन बना के ए माइनस बी वाले फॉर्मूले से आपने मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। नाउ द टफेस्ट कैलकुलेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट इज टू कैलकुलेट द moving average. Sometimes what will happen is that
कि आपका जो एग्जामिनर है वो आपसे बोलेगा कि भाई मूविंग एवरेजेस कैलकुलेट करें। लेट्स सपोज ये वाली वैल्यू जो है वो मिसिंग कर देते हैं। लेट्स दिस इज द मिसिंग वैल्यू एक्स। ठीक है। एंड इन द क्वेश्चन आपसे बोला जाता है कि कैलकुलेट द क्वार्टरली मूविंग एवरेज और ट्रेंड ऑफ Q4 इन 2016। अब बच्चों जब ट्रेंड की कैलकुलेशन होती है तो ट्रेंड की कैलकुलेशन में यू हैव टू फॉलो सर्टेन स्टेप्स। अब वो स्टेप्स क्या हैं बच्चों? whenever you're calculating trend or moving average और ट्रेंड की कैलकुलेशन में इफ यू रिमेंबर दीज स्टेप्स आपकी कैलकुलेशन काफी इजी हो जाएगी। स्टेप वन, मूव टू द सेल्स कॉलम एंड select a base quarter and then create a set of 5 values by selecting two above the base quarter and two below. Move to the sales column and select a base quarter and then create a set of 5 values by selecting two above the base here. अब इसमें अब बच्चों क्या करना है, बहुत ज्यादा इंग्लिश हो गई तो मैं अब सिंपल से आपको बता देता हूँ करना क्या है इसमें। देखें, simply what you have to do is you are going to move towards sales column and select a base year। ये बच्चों आपने बेस ईयर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, बेस क्वार्टर विच इज 2016 का Q4। आप जब उसी मिसिंग वैल्यू को फाइंड करने के लिए सेल्स के कॉलम में मूव करोगे तो आपकी सेल्स का बेस बन गया यहाँ पर। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, मैंने फिर बोला कि भाई बेस सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट टू वैल्यूज फ्रॉम अबव एंड टू वैल्यूज फ्रॉम बिलो टू मेक अ सेट ऑफ 5 वैल्यूज। तो अब 5 वैल्यूज का सेट आपके पास यहाँ पे आ गया बच्चों, दैट इज 20.5, 28, 28 के बाद है 19.8, फिर है आपका 21, फिर है आपका 21.5। बच्चों स्टेप वन समझ आ गया? जल्दी से बताएं। इजी। अच्छा जी, स्टेप वन तो हो गया हमारे पास। सो स्टेप वन में हमने सेट बना दिया अपना। सॉरी, सो हियर वी हैव सेट वन। ठीक है, दैट इज ऑफ 5 वैल्यूज। अच्छा बच्चों, अब ये सेट आ गया, अब आपने क्या करना है स्टेप टू के अंदर, यू आर गोइंग टू डिवाइड दिस सेट into two different sets. Divide this set of values into two different set। लेकिन दो डिफरेंट सेट बनाने का बच्चों एक तरीका है, वो क्या है?
what you're going to do is you're going to select 1, 2, 3, 4 values, and then you're going to cancel the first one and select the other 4 values. जैसे मैंने सेट 2 बनाया 20.5, सही है, 28, 19.8 एंड 21, ये 4 वैल्यूज का सेट बन गया। एंड मैंने सेट 3 बनाया जिसपे से मैंने 20.5 को नहीं सेलेक्ट करना, तो आई विल बी सेलेक्टिंग 28, 19.8, 21 एंड 21.5। तो ये 4 आपके दूसरे सेट हो गए। तो दिस इज सेट 2 एंड दिस इज सेट 3। तो ये हो गया आपका स्टेप 2। अब बच्चों आपने क्या करना है, अब आपने करना क्या है स्टेप 3 के अंदर, देखें। इन स्टेप 3 what you're going to do is add both the sets values and divide by 8। मतलब ये है कि आपको एवरेज निकालना है, एवरेज ऑफ बोथ सेट्स। तो अब बच्चों ये सारी जो 8 की 8 वैल्यूज है आपने इसको ऐड करके डिवाइड बाय 8 करना है। तो ऐड कर लेते हैं 20.5 प्लस 28 प्लस 19.8 प्लस 21 प्लस 28 प्लस 19.8 प्लस 21 प्लस 21.5। तो बच्चों यहाँ पे आपके पास जो है वो ये 8 वैल्यूज आ गई। एंड व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय 8। तो 20.5 प्लस करें 20.5, चले बच्चों जल्दी से ऐड करें और एवरेज निकालें, प्लस 28 प्लस 19.8 प्लस 21 प्लस 28 प्लस 19.8 प्लस 21 प्लस 21.5 divided by 8। So what are you going to get बच्चों? Yes, बच्चों क्या आंसर आ रहा है? हाँ जी, are you guys writing it on the chat? 22.45, 22.45 बच्चों ये आपका आंसर आया, सबका आया है 22.45। 22.45 is the value of x. Let's check. समझ आई बच्चों बात? So this is how you are going to calculate your moving average, that is trend. So this is what sales forecasting calculation is. कभी आपको वो प्रेडिक्ट करने का बोलेगा सेल्स, तो सेल्स में कभी वो सेल्स कॉलम में वैल्यू गायब कर देगा, आपने ए माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज करके इक्वेशन बना लेनी है और सेल्स की वैल्यू को एक्स लेना है, सीजनल वेरिएशन की वैल्यू लिखेंगे और ट्रेंड को वहां लेके जाके ऐड कर देंगे, तो दैट इज बेसिकली योर वैल्यू ऑफ एक्स। और कभी कभार ये आपको वैल्यू ऑफ सेल्स दी हुई होंगी और उसके अंदर आपने एवरेज सीजनल वेरिएशन ऐड करके अपना फोरकास्टेड सेल्स निकालना है। फिर मूविंग एवरेज अभी हमने करा उसको 3 स्टेप्स के अंदर। स्टेप 1 में यू गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट
to the sales column, and you're going to select a base and select two values from above and two values from below. स्टेप 2 के अंदर आपका एक सेट बन गया यहाँ पे 5 वैल्यूज का। स्टेप 2 में आपने क्या करना है बच्चों? स्टेप 2 के अंदर आपने उन 5 वैल्यूज से दो अलग अलग सेट बनाने। फर्स्ट 4 वैल्यूज, देन लीव द फर्स्ट वन एंड द नेक्स्ट 4 वैल्यूज। फिर उसके बाद आपने तीसरे स्टेप में उन 8 जो दो सेट्स आपके बन गए 4 4 वैल्यूज के, उन 8 वैल्यूज को ऐड करके डिवाइड बाय 8 करना है। सो यू विल गेट योर मूविंग एवरेज ट्रेंड। फिर सीजनल वेरिएशन के अंदर आपने सिंपल फॉर्मूला लगाना है, दैट इज ए माइनस बी, वेर ए इज योर सेल्स रेवेन्यू एंड बी इज योर ट्रेंड। फिर उसके बाद एवरेज सीजनल वेरिएशन निकालना है, दैट इज जिस क्वार्टर का भी आपको एवरेज सीजनल वेरिएशन निकालने का कहा गया है, हर साल के उन क्वार्टर के सीजनल वेरिएशन को ऐड करें और डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज करें, तो आपके पास आ जाएगा आपका एवरेज सीजनल वेरिएशन। Now let's move on to your question, guys, regarding this particular calculation, if there are any. जी बच्चों, कोई सवाल है तो पूछ लें।